I start with the holy name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. आज का टॉपिक होगा सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर कि सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या है सेल्फ डिसिप्लिन का, और सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसके बारे में आज समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि इससे क्या होता है। बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन को हम सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी का जो सेल्फ कंट्रोल है वो कितना है। हर ह्यूमन बॉडी का अलग अलग सेल्फ कंट्रोल होगा, तो डिफरेंट पीपल का सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर के एक डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। जैसे कि लोगों का होता है कि मुख्तलिफ लोग जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो फिजिकली सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फिजिकली सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में क्या मतलब है, हो सकता है कि कोई वो स्पोर्ट्स पर्सन है, कि कोई स्पोर्ट्समैन है, हो सकता है कोई जिम करता है, तो उसको चीज़ को ले करके तो वो सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल उसका हो सकता है। जैसे कि अगर वो कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो अगर स्पोर्ट्स को रेगुलर कोई स्पोर्ट्स कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये बंदा सेल्फ डिसिप्लिन है, इस एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ये बंदा सेल्फ डिसिप्लिन है। तो ये एक बेसिकली ये एक्टिविटी हो गई फिजिकली एक्टिविटी। तो दो तरह की मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर दो चीज़ें का एक कनेक्शन है। एक ये है फिजिकली हमारा कितना हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है एक चीज़ को लेकर के। दूसरा ये है कि मेंटली हमारा जो इंटेलेक्ट है वो हमारा कितना चीज़ों को सेल्फ कंट्रोल के एबल है, कि हमारी जो एबिलिटी है सेल्फ कंट्रोल की या सेल्फ डिसिप्लिन की वो कितनी है हमारे इंटेलेक्ट की। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली वो ये होगा कि हो सकता है कुछ लोगों की हैबिट्स होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे कोई भी बैड हैबिट्स जिनको हम कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों को पता है कौन कौन सी गुड हैबिट्स होती हैं और कौन कौन सी बैड हैबिट्स होती हैं। तो मैं हैबिट्स के ऊपर मैं आज बात करने का मेरा पर्पस नहीं है, मेरा बेसिकली डिसिप्लिन को लेकर के आज बात करने का पर्पस है। तो मैं इसी एंगल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा डिसिप्लिन के एंगल से। तो डिसिप्लिन के एंगल से अगर कोई बंदा अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है अपनी पूरी एबिलिटी के साथ, और ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा है कि वो एक दिन के लिए तो अपनी चीज़ों को या अपनी जो हैबिट्स हैं एक दिन के लिए तो वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली अगर अगेन एंड अगेन अगर एक हफ्ता उसने कंट्रोल किया है अपनी हैबिट्स को लेकर के, तो एक हफ्ता बाद वो बैक टू नॉर्मल लाइफ, यानी कि जो पहली सिचुएशन में था जैसे वो पहले कर रहा था तो दोबारा से अगर वही चीज़ को करने लग गए तो बेसिकली ये सेल्फ डिसिप्लिन का पर्पस अचीव नहीं हुआ। सेल्फ डिसिप्लिन की अगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली ये है कि आपकी जो एबिलिटी है, कंसिस्टेंसी की एबिलिटी जो आपकी है उसको हम सेल्फ डिसिप्लिन कहेंगे। कि आपकी जितनी एबिलिटी होगी कंसिस्टेंसी की, किसी काम को लेकर के कितने आप कंसिस्टेंट हैं, तो बेसिकली उतने ही आपका जो हम आपको एज आ इंक्लूड करेंगे या आपका एज आ वहाँ पर आइडेंटिफाई होंगे वहाँ पर जाकर कि आपकी जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो इतनी है, कि कितनी है और किस बेस पे है, ये आपकी एबिलिटी से होगा, कंसिस्टेंसी से होगा। कंसिस्टेंसी बेसिकली मुस्तकिल, कि आप एक काम को इतनी एबिलिटी आप में है कि आप उसको कितने टाइम तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं या कितने टाइम तक उसको कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपकी जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो मतलब कि एज अ शो हो रही होती है या वो वहाँ पर नज़र आ रही होती है। ये आपकी सब लोगों में डिफरेंट नज़र आ रही होती है। तो बेसिकली मेरा जो पॉइंट था वो बहुत ही सिंपल था। अब बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल ये जो वर्ड्स हैं ना, ये हम सब ने सुने हुए हैं, लेकिन अलग अलग तरह से हमारी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। या हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोगों की अगर अंडरस्टैंडिंग है या कुछ लोगों की इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो लेकिन इसके ऊपर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम ही लोगों को समझ में आती है।
वो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो बहुत ही कम होता है कि वो किसी बैड ट्रैक पर इतनी आसानी से ट्रिगर्ड हो जाए। मतलब कि वो उसके अंदर जो चीज़ें ट्रिगर्ड होंगी तो वहाँ वो उसका जो शिफ्ट है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। कि किसी एक चीज़ को अगर कोई उसको शिफ्ट करने की कोशिश करता है या स्विच कराने की कोशिश करता है तो वो इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होकर के करता है। सेल्फ कंट्रोल होता है उस बंदे में, उसको अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो नज़र आ रहा होता है। कि कुछ लोग, मैंने एक और चीज़ भी बड़ी ऑब्जर्व की है, कुछ लोग जो होते हैं वो हर एक चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाते, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते। बेसिकली क्या है कि कुछ लोग देखते हैं कि एक ही चीज़ को अचीव करना यानी कि सक्सेस, और उसकी अगेंस्ट जो चीज़ें हमारी वेस्ट जा रही होती हैं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं लेकिन हम उसको वेस्ट कर देते हैं, या उनको वेस्ट करने का भी अगर वर्ड में हटाऊं और इसकी जगह पर ये कहूँ कि वहाँ पर हम जा कर के और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो नहीं करते हैं, और एक चले मैं उसको ज़रूरी कह सकता हूँ कि कुछ ज़रूरी चीज़ों को पाने के लिए हम अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इन चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो एक होती है फ्रेगमेंटेड अप्रोच और एक होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। हमारी सब लोगों की जो अप्रोच है ना बेसिकली वो एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। फ्रेगमेंटेड अप्रोच क्या होती है? वो ये होती है कि हमारी फ्रेगमेंटेड अप्रोच यानी कि हमारा जो एंगल है चीज़ों को देखने का वो सिर्फ एक तरह से है। हमें उसकी हो सकता है कुछ लोग होते हैं कि उनको सिर्फ पॉजिटिव साइड नज़र आ रही होती है किसी भी काम को लेकर के, उसकी जो नेगेटिव साइड्स होती हैं वो उनको नज़र नहीं आती। तो ये होती है फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है? इसको ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच को बेसिकली आप एज अ होल पूरे स्ट्रक्चर इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब इंटरलिंक्ड, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया कि इंटरकनेक्टेड चीज़ों में होते हैं आप, सारी चीज़ों को लेकर के चलना, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो बेसिकली कुछ लोग अगर बिजनेस में चल रहे हैं या किसी भी फील्ड में, उनको अपने जो लाइफ है ना, लाइफ के जो पिलर हैं, बेसिक पिलर्स हैं, उनको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपनी जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका जो कैरियर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हेल्थ के बारे में कह रहा हूँ तो सिर्फ कैरियर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना उनको आप अपने माइंड के साथ अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग सेट करते हो। तो जो बेसिक जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपकी ये है कि कैरियर भी इम्पोर्टेंट है और आपकी एक गुड हेल्थ, जिसको मैं कह सकता हूँ कि गुड हेल्थ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर भी आपका फोकस्ड होना चाहिए। उसमें भी आपको उतना ही हो सकता है, हमारा जो माइंड है ना वो एक ही चीज़ के पीछे भागता है कि अगर एक चीज़ को कर रहा है तो एक ही चीज़ को करता रहेगा। किसी दूसरी चीज़ में हम जब जाने की कोशिश करें तो हमारा जो एक ह्यूमन जो माइंड है सब लोगों का, मेरा नहीं सब लोगों का, वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है कि जब एक काम को कर रहे होते हैं, किसी दूसरे काम को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम बड़े ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम बेशक अनकंफर्टेबल हो जाएं, अनकंफर्टेबल हो करके भी अपना सेल्फ कंट्रोल इतना रखें कि उसको जब एक रिपीटेंसी मूड में करने की कोशिश करें। जब बार बार एक चीज़ को हम कर देते हैं तो वो हमें चीज़ अनकंफर्टेबल जो चीज़ हमारे लिए होती है उसी में जो हमें कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर किसी लोगों ने अगर कुछ काम वगैरह या कोई टास्क एक्टिविटीज़ अगर कोई परफॉर्म की है तो उन्हें मेरी ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली अपनी हेल्थ पे फोकस्ड करें। अगर 24 घंटों में से ना अगर आप आधा घंटा भी 30 मिनट्स भी आप निकाल सकते हैं ना तो आप निकालें। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा कि आप 3-3, 4-4 अगर घंटे उसके ऊपर स्पेंड करें तब जा कर के आपकी जो हेल्थ होगी तो वो एक मैक्सिमम या एक नॉर्मल या एक फिटनेस के मायनों में अगर आएगी। इतना मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना से कह रहा हूँ कि 30 मिनट्स आप इसके ऊपर लगाएं। अगर आप इतना ही कोशिश कर लेते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप
लाइफ को डिफरेंट एंगल से परसू कर सकते हैं। सो सेल्फ डिसिप्लिन, अगर इस इन द नटशेल अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं तो बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन का जो मीनिंग है वो आपकी एबिलिटी है, कंसिस्टेंसी, हाउ मच यू कंसिस्टेंट एंड हाउ मच यू एबल in particular goal in consistency mode. So that's all. So wish you all the very best. Thank you so much for watching my video.